आइए बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। ग्वालियर से आ रही है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास से 8 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं। चुनावी माहौल चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है। पहले चरण का चुनाव मध्य प्रदेश में हो चुका है। ऐसे में हथियारों के साथ 8 देसी कट्टे जो है वो यहां पर बरामद किए गए हैं। तस्करों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान ये हथियार पुलिस की नजर में आए, इसे जब्त कर लिया गया है। 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की पूछताछ जारी है कि आखिर किस मकसद से ये देसी कट्टे इनके पास यहां पर मौजूद थे, क्या कुछ इन देसी कट्टों को अपने पास रखने की वजह रही। कहीं किसी तरह की कोई हिंसा फैलाने की साजिश तो इनकी नहीं थी। पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है जरूर आगे की तफ्तीश करेगी। सुशील जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी इस पर हमें देंगे। सुशील, क्या कुछ सटीक अपडेट आपके पास? देखिए सबीना, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और इसी के चलते जो है यहाँ पर अवैध हथियारों की आमद भी बढ़ रही है। पिछले दिनों भी हथियार तस्कर पकड़ाए थे और इसी तरह से कल रात चेकिंग के दौरान कंपू पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 8 कट्टे और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और अब से करीब 1 से 2 घंटे के बाद पुलिस इस बात का खुलासा करेगी कि ये जो लोग पकड़े गए हैं इनके नेटवर्क मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कैसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये हथियार की सप्लाई कहां से किया करते थे और किस तरह से इनका मोटिव लोकसभा चुनाव में अशांति फैलाने का था। तो कुल मिलाकर ये एक अवैध हथियारों का गिरोह पकड़ा गया है तस्कर का। तो अब जो है पुलिस इसमें और जांच करके आगे और कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है सबीना। यानी कि सुशील, कहा जा सकता है कि एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर सकता है। इस एंगल पर भी पुलिस खासा ध्यान दे रही है। बिल्कुल सही बात है सबीरा। कुछ दिनों पहले हमने इस बात का खुलासा किया था कि चंबल अंचल में जितने हथियार वैध होते हैं लाइसेंसी हथियार, उससे 3 गुना अवैध लाइसेंसी हथियारों के अलावा 3 गुना अवैध हथियार होते हैं। तो कुल मिलाकर इन हथियारों का उपयोग जो है चुनाव के दौरान अशांति फैलाने, बूथ कैप्चरिंग और वोटिंग को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तो अब आसपास के जो बदमाश है अवैध हथियारों के साथ जो है जिले में प्रवेश कर रहे हैं। तो यही कवायद पुलिस की चल रही है कि इन पर चलिए, और कवायद ये पुलिस की चल रही है। 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कनेक्शन गहरे हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, इसे लेकर भी तफ्तीश जारी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील आपका। और आइए अब रुख करते हैं इलेक्शन 2014 से जुड़े तमाम अपडेट्स की तरफ।